पर आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अदलिया के जरिए बिलों पर फैसला करने के लिए वक्त की हद मुकर्रर करना आइन के खिलाफ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया के वजीर खारजा के दरमियान रस्मी मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान बहरी सलामती समेत कई अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर हुआ तबादला ख्याल। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल की दावत पर चीनी वजीर खारजा वांग यी अगले हफ्ते भारत का करेंगे दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़े से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान 24वें दौर की होगी बातचीत। अमेरिका और रूस के दरमियान अलास्का में होने वाले मुलाकात को ट्रंप ने करार दिया नतीजा खेज। कहा कि रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कई मामलात पर हुआ इत्तेफाक। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से की फोन पर बात। और मुल्क भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। शानदार तरीके से सजाए गए मंदिर। राधा कृष्ण के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की भीड़। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया और गवर्नरों के लिए फैसला लेने के वक्त की हद मुकर्रर करने के सिलसिले में सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए सदारती रेफरेंस पर जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने जवाब में कहा कि अदलिया की जानिब से वक्त की हद मुकर्रर करना आइन के खिलाफ होगा। मरकज ने कहा कि ऐसा करने से आइनी इंतशार पैदा होगा जो आइन तैयार करने वालों के तसव्वुर के खिलाफ होगा। मरकज ने कहा कि जब इख्तियारात के इस्तेमाल को लचकदार रखा जाना हो तो आइन कोई ख़ास वक्त की हद मुकर्रर नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 200 या 201 कोई मखसूस वक्त की हद मुतय्यन नहीं करते। आइन में दानिस्ता तौर पर इस अमल के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई है ताकि गवर्नर सियासी और आइनी हालात के हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक जवाबदीद इस्तेमाल कर सकें। अगर अदालत इसमें वक्त की हद का इजाफा करती है तो ये आइन तैयार करने वालों की नीयत को मुस्तरद करने के मुतरादिफ होगा। जवाब में यह भी वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 142 कोई ऐसी अदालती इख्तियार नहीं है जो आइनी शिकों को नज़रअंदाज कर सके और सुप्रीम कोर्ट भी आइनी शिकों और उसूलों की पाबंद है। मरकज़ ने यह भी कहा है कि आइन के एक हिस्से की मुबैना नाकामी से किसी दूसरे हिस्से को ऐसे इख्तियारात हासिल करने का हक नहीं मिलता जो आइन ने उसे नहीं दिया है, और अगर इसकी इजाज़त दी जाती है तो इसके नतीजे में आइनी इंतशार पैदा होगा जिसका तसव्वुर आइन बनाने वालों ने नहीं किया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु हुकूमत ने गवर्नर के जरिए कई बिलों को तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जस्टिस पादरीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए सदर और गवर्नर के लिए बिलों पर फैसले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुकर्रर किया था। और आइए आपको बताते हैं कि ये सारा मामला क्या है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के कुछ बिल ज़ेर इल्तवा थे और रियासती हुकूमत ने गवर्नर के बिल को इल्तवा में रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 8 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और सदर के लिए वक्त की हद मुकर्रर करने का हुक्म दिया। सदर ने आर्टिकल 143 के तहत एक मुशावरती दायरा इख्तियार यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भेजा और 13 मई को सदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आइनी हैसियत पर 14 सवालात पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को समाअत शुरू की। सदर की जानिब से उठाए गए सवालात पर 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस BR गवई आइनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं।
आईनी बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस अतुल S चंदोरकर शामिल हैं। समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया था और SG तुषार मेहता ने नोटिस पर जवाब दाखिल किया है। मामले की अगली समाअत 19 अगस्त को होगी। वजीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर और कोरिया के वजीर ख़ारजा चू ह्योंग के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत आज नई दिल्ली में शुरू हुई। ये मुलाकात चू ह्योंग के दौरा हिंद के दौरान हुई है। जमहूरिया कोरिया के वजीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का सरकारी दौरा है। बातचीत के आगाज़ में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। भारत के यौम आज़ादी की तरह जनूबी कोरिया का यौम आज़ादी भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, तिजारत और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जा सकता है। मुज़ाकरात में इक़्तिसादी, तकनीकी और स्ट्रेटेजिक महाज़ों पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा सकती है और इस बात को भारत जनूबी कोरिया खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई तहरीक देने की अलामत ख्याल किया जा रहा है। च्यू हुन जो जुमे की शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं, एक ऐसे वक्त भारत का दौरा कर रहे हैं जब दोनों ममालिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती महसूलात के असरात का जायजा ले रहे हैं। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत के रद्द-ए-अमल के ताल्लुक से जनूबी कोरिया की हिमायत का भी वजीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने शुक्रिया अदा किया। I also want to express our gratitude for the ROK's condemnation of the terrorist attack which took place in Pahalgam on 22nd of April, and the fact that when our parliamentary delegation went to Seoul, I think there were very good meetings. You yourself made an effort to meet them. It's something which we appreciate. I do want to say, there is a lot that we have to discuss, defense, security, business, economics, connectivity, people-to-people relations. जनूबी कोरिया के वजीर ख़ारजा च्यू ह्योन ने कहा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। It's a great pleasure for me to visit India in less than a month after my assuming office as foreign minister. Is firmly committed to strengthening ties with your great country. This was emphasized, as you said, during the summit in Canada, and he personally asked me to convey the best regards to Prime Minister Modi ji. हिंदुस्तान चीन ताल्लुकात में एक नई पहल की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए चीनी वजीर ख़ारजा वांग यी 18 से 19 अगस्त को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा भारत चीन सरहदी तनाज़े पर खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत का 24वां दौर मुनक़िद करेंगे और इसके अलावा वांग यी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर के साथ भी दोतरफ़ा मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा कई लिहाज से अहम समझा जा रहा है क्योंकि ये तियानजिन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से पहले का है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री 17 से 18 अगस्त तक नेपाल के सरकारी दौरे पर होंगे। वो नेपाल के खारजा सेक्रेटरी अमृत बहादुर राय की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सेक्रेटरी सतह की मीटिंग में सरहदी सिक्योरिटी, फिजाई परवाजों, तवानाई के शोबे वगैरह जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के है। खारजा सेक्रेटरी का यह दौरा नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली के सितंबर में होने वाले भारत के दौरे से पहले हो रहा है। भारत अपने पड़ोसी पहले पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ अपने ताल्लुकात को आला तरजीह देता है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जंगी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशौती में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि इस आफत में अब तक 60 अफराद जाबहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद लापता है। 160 से ज़ायद अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें से 38 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और बहुत से लोग अब भी फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया ने लोगों और ज़ायरीन की मदद के लिए चशौती से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पदार में एक कंट्रोल हेल्प रूम कायम किया है। जम्मू कश्मीर में होने वाली तबाही के बारे में गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि सैलाब में तबाह होने वाले मकानात की तामीर नौ को यकीनी बनाऊंगा। सीनियर हुक्काम से बात की और किश्तवाड़ के चशौती में बचाव और राहती कार्रवाइयों का जायजा लिया। मैंने सीनियर हुक्काम को मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद और बिला तातुल ज़रूरी सामान फराहम करने की भी हिदायत की है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का दौरा किया और किश्तवाड़ के चशौती में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बादल फटने जैसी कुदरती आफत के दौरान NDRF और SDRF ने बेहतरीन काम किया है। The authorities, the NDRF, the SDRF, they have swung into action despite all the constraints. I think this is a unique occasion where a natural calamity has been coupled with natural constraints of inclement weather, of a difficult terrain. For example, the rescue helicopters could not reach here. 2 of the rescue helicopters are even today parked in Udhampur, waiting for the weather to improve so that they could come. The government has already offered to provide the chopper services for those who need to be shifted out of Doda or out of Jammu. मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई का बुरा हाल है। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। करौली में कल देर रात मिट्टी के तोदे गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। मुंबई वालों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और बाहर निकलते वक्त मोहतात रहें। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। दरियासना महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के गोंडा गांव में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम की इत्तला है और इस तसादुम में हथियार भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कन्हर गांव थाना इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मौके से 2 भरमार बंदूकें, थैले, नक्सल लिटरेचर और अद्वियात बरामद की हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने असेंबली इंतखाबात से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रियासत में सनतों के क़याम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत सब्सिडी को दोगुना किया जाएगा और ज़्यादा रोज़गार फराहम करने वाली सनतों को मुफ्त ज़मीन दी जाएगी। और इससे कबल जुमे को उन्होंने 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें और रोज़गार के दीगर मौक़े फराहम करने का अहद किया है। और साथ ही 2020 में किए गए ऐलान के सिलसिले में हमारी हुकूमत ने 50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां और रोज़गार फराहम करने का हदफ पूरा कर लिया है। अब हमारी हुकूमत ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का हदफ रखा है। हुकूमत रियासत में सनतें लगाने और ख़ुद रोज़गार करने वालों को मुख्तलिफ सहूलियात देकर उनकी हौसला अफजाई कर रही है। अब सनतकारों को बिहार में सनतें लगाने के लिए खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज दिया जाएगा। बिहार में सनतें लगाने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज देने का फैसला किया है और इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, सूद पर सब्सिडी और GST के लिए दी जाने वाली तरकीबी रकम दोगुनी हो जाएगी। तमाम अजला में सनतें लगाने के लिए ज़मीन का बंदोबस्त किया जाएगा और ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनतों को मुफ्त ज़मीन दी जाएगी। सनतों के क़याम के लिए अलॉट की गई ज़मीन से मुतालिक तनाज़ात को हल किया जाएगा। ये तमाम सहूलियात अगले 6 माह में सनतें लगाने वाले ताजिरों को दी जाएंगी
और इसके अलावा और भी कई इंतजामात किए गए हैं जिससे सनतकारों को रियासत में सनतें लगाने में मदद मिलेगी। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद बिहार में सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना है। बिहार के नौजवानों को हुनरमंद और ख़ुद इन्हिसार होना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए और उनका मुस्तक़बिल महफूज होना चाहिए। मुल्क भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मुल्क भर के मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया गया है। राधे राधे के नारों से हर तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंद मथुरा और वृंदावन पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में भी जन्माष्टमी रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी सुबह से ही अकीदतमंद मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर से भी ऐसे ही मनासिर देखने को मिल रहे हैं। नोएडा और अहमदाबाद में भी अकीदतमंद भगवान श्री कृष्ण की अकीदत में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज करौली के तारीखी मदन मोहन मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हुई। सुबह से ही भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर पहुंच रहे हैं। और महाराष्ट्र में इस मौके पर एक खुसूसी दही हांडी फोड़ने के त्यौहार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें गोविंदों का गिरोह इंसानी हिसार बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाते हैं और दही की हांडी को तोड़ देते हैं। दरअसल मुंबई के इलाके दादर से एक खास तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खवातीन के एक ग्रुप ने भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कामयाबी से दही हांडी तोड़कर एक मिसाइल कायम की है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में श्रद्धा और जोश का संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ यशोदानंदन की जाए पैदाइश मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए और पूजा की। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल में एक गौशाला का दौरा किया। इस दौरान वजीर आला ने गायों की खिदमत की और उन्हें रोटी खिलाई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हर एक की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और अमन हो। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में तमाम कष्ट संघर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, ये हमें सदैव प्रेरणा देता है। एक तरफ भगवान कृष्ण कालिया के नाग को काबू में करके उसके फन पे नृत्य करके हमको हर जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में वाक़ श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मंदिर में 16 झांकियां बनाई गईं, जो अक़ीदतमंदों के लिए खास तवज्जो का मरकज़ रहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को शानदार तरीके से झांकी के जरिए पेश किया गया। और जन्माष्टमी के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग मंदिर का दौरा कर रहे हैं। मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंद मंदिर में अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खासकर हमारे मंदिर में इसके लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमारे मंदिर में श्री कृष्ण को निमित्त रख करके 16 प्रकार की झांकियां दिखाई जाएंगी। जो देना हमारे लिए महत्व है, बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है महत्व? क्योंकि जैसे राम जी ने रावण को जो बुराई का अंत किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी जन्म लेकर जो इनके मामा श्री राजा कंस थे
उनकी बुराई का अंत किया था। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी जीव को आपने इस धरती पे भेजा है, कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबके लिए भोजन का प्रबंध हो। सभी शहरवासियों को बुराई को त्यागने के लिए कहता हूँ, और कोई एक बुराई आज के दिन त्यागे था जो देश को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज का कहना है कि भगवान कृष्ण उनके आइडियल हैं और वो उनके अजीम अकीदतमंद हैं। बिरला मंदिर का दौरा करने के बाद हमारे सीनियर नामानिगार अमरिंदर गुप्ता के साथ बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि श्री कृष्ण की लीला हर दौर हमें जीने का फलसफा देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन कई संदेश देता है और जब जन्माष्टमी का पर्व हो तो इसके कई मायने होते हैं। आज लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज बिरला मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हैं। मैम, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप कई संदेश देते हैं, कैसे देखती हैं और आपने आज स्वयं दर्शन किया आज के दिन? देखिए, आज मेरे तो आराध्य का जन्मदिन है। मैं स्वयं कृष्ण उपासिका हूँ और ये भक्ति मुझे विरासत में अपनी माताजी श्रीमती सुषमा स्वराज से मिली है। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इससे मेरा बहुत भावात्मक रिश्ता है, क्योंकि आपको याद होगा अपनी काउंटिंग से पहले भी यहीं पे दर्शन करके गई थी और जब विजयश्री का सर्टिफिकेट मिला था तब भी आकर प्रभु का आशीर्वाद लिया था। तो आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर दर्शन के लिए आई हूँ और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि कर्म योगी योगेश्वर कृष्ण यही अपने जन्म से सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होना है। तो यही आज के यूथ को भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व आपके जीवन में बहुत मंगलमय करे, आपके जीवन को, आपके जीवन में सुख शांति आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। आज का दिन कई संदेश देता है, ऐसे में उन्होंने महायोगी के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस किया है और उनका कहना है कि जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी है। अटल जी भारतीय सियासत में शाइस्तगी और आजिज़े की मुनफरिद मिसाल थे। उनकी क़यादत में भारत ने मुल्क और बैरून मुल्क शानदार कामयाबियां हासिल की। अटल जी की बरसी 16 अगस्त को मनाई जाती है। आइए अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे समाजी और सियासी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे सियासतदान और कामयाब मुंतजिम थे जिनकी क़यादत में मुल्क में कई इनकलाबी तब्दीलियां आईं। पोखरन में किए गए एटमी तजर्बे से जहां भारत एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा, तो वहीं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से मुल्क में सड़कों का जाल बिछ गया। इसके तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शाहराहों से जोड़ा गया और कनेक्टिविटी के महाज पर मुल्क ने काफ़ी तरक्की की। अटल बिहारी पहले गैर कांग्रेसी वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने 1999 से 2004 तक कामयाबी के साथ मखलूत हुकूमत चलाई और अपनी 5 साला मियाद पूरी की। एक आम कारकुन से बीजेपी के बानी सदर तक के सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी काबिलियत से बीजेपी को फर्श से अर्श तक ले जाने में नुमाया रोल अदा किया। अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क में कमल को इख्तदार तक लाने वाले पहले सियासतदान थे जिनकी क़यादत में बीजेपी इख्तदार में आई। 1996 से 2004 के दरमियान 3 बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने वाजपेयी ने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपने दौरे इख्तदार में बेहतरीन क़यादत फराहम की और पूरी दुनिया में उनकी तारीफ की गई। वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी में तकरीर की। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाले आजहानी अटल जी को भी बेहतरीन रुकने पार्लियामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। एक सहाफ़ी से वज़ीर-ए-आज़म तक का सफ़र चैलेंजों से भरा था, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1977 में जनता पार्टी की हुकूमत में वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर मजबूत किरदार अदा करने वाले वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, जबकि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुस्तानी सियासत में उनकी शानदार खिदमात के लिए मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया।
अपनी बेबाकी से पार्लियामेंट में हुक्मरां और अपोजिशन दोनों को मुरीद बना लेने वाले अटल जी हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर के तौर पर भी हमेशा याद रखे जाएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि सात्विक क्रोध और कोमल करुणा के अद्भुत कवि भी थे, जो उनके जीवन के दूसरे पहलू को दर्शाता है। शेरो शायरी के इम्तिजाज के साथ उनकी दिलचस्प तकरीर ने उनके सख्त मुखालिफिन को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मकबूलियत हर सियासी पार्टी में थी और अटल जी का मानना था कि नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है लेकिन दुश्मनी या इनाद नहीं होनी चाहिए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला पेश कर दिया है। अलास्का में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत के बाद सदर ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली की है। जहां पहले वो पुतिन के साथ जंगबंदी पर राज़ी होने की बात कर रहे थे, तो वहीं अब उनका कहना है कि जंग के खात्मे का बेहतरीन तरीक़ा सिर्फ अमन मुआहदा है, ना कि आरजी जंगबंदी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि तमाम रहनुमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस खौफनाक जंग को ख़त्म करने का सही तरीक़ा बराह रास्त अमन मुआहदा है, क्योंकि महज जंगबंदी पायदार नहीं है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि वो पीर को वाशिंगटन DC में ओवल ऑफिस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने यहां तक इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में सदर पुतिन से मुलाकात भी तय हो सकती है। उन्होंने सैफ फरीक़े मुलाकात के इम्कान की भी बात कही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी पीर को सदर ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात की तस्दीक करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने सदर ट्रंप की अमेरिका और रूस के दरमियान सैफ फरीक़े इजलास की तजवीज़ की भी हिमायत की। भारत ने अलास्का में सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का खैर मकदम किया। वजारत ख़ारजा ने एक सरकारी बयान में कहा कि भारत अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करता है। अमन के लिए उनकी क़यादत काबिल तारीफ़ है। भारत इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में होने वाली पेशरफ्त को सताइश करता है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जा सकता है। दुनिया यूक्रेन के तनाज़े का जल्द खात्मा देखना चाहती है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। कहीं कोनो मका की आरजू है,